हे गाइस, नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऑर्डर फ्लो के मल्टीपल स्ट्रैटेजीज देखेंगे, क्योंकि हर एक मेंटर का एक मार्केट को देखने का डिफरेंट नज़रिया होता है। वैसे ही मार्केट में एक ही स्ट्रैटेजी नहीं होती। वैसे ही ऑर्डर फ्लो एक ऐसा फ्री टूल है, मतलब ऑब्वियसली आपको डेटा के लिए पे करना पड़ेगा। तो एक्चुअली इस ऑर्डर फ्लो से आप क्या कर सकते हो कि आपके मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। लेकिन इस पर्टिकुलर ऑर्डर फ्लो में जब फुटप्रिंट और डेल्टा एनालिसिस की बात आती है तो आपको एटलीस्ट उसको किस तरीके से रीड करना चाहिए वो भी देखना ज़रूरी है। उन मेन थी जो एक 3 स्ट्रैटेजीज आते हैं, उसी के बेसिस से ऊपर आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, राइट। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जगह पे एक मूविंग एवरेज का जो लाइन डाला है मैंने, आप कहाँ का भी किसका भी रेफरेंस ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन ऐड द सुपर ट्रेंड, राइट। तो इस जगह पे सुपर ट्रेंड ऐड की है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा कि मार्केट में जब भी, मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में भी एक कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई प्राइस ऊपर जाता है तो उसको मार्केट बायर्स लेके जाता है। ऊपर जाने वाले मार्केट्स को रोकने की कोशिश कौन करता है? लिमिट सेलर्स करता है। वैसे ही नीचे गिरने वाला मार्केट को नीचे लेके जाता है मार्केट सेलर्स। वैसे ही नीचे गिरने वाला मार्केट को एक जगह पे रोकने की कोशिश कौन करते हैं? लिमिट बायर्स। वैसे ही यही सेम 4 कॉन्सेप्ट को आपको देखना है कि कौन से ट्रेडर्स कहाँ पे कितने वॉल्यूम से या ज़्यादा वॉल्यूम से कहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, उसी के हिसाब से आप अपना मल्टीपल स्ट्रैटेजी बना सकते हो। लेकिन आज इस पर्टिकुलर जगह पे जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उस स्ट्रैटेजी बहुत ही लोगों ने व्हाट डू कॉल दैट, आप क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही लोगों को पता है एज वेल एज़ कुछ लोगों के और भी पता नहीं है। जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए कुछ हेल्पफुल होगा, जो लोगों को पता है ऑब्वियसली आप और भी कुछ ऐसे रेफरेंस वीडियोस बताऊंगा कि आप उनसे जाके उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को और भी आप फ्री में सीख सकते हो, राइट। तो चलो अभी डिस्कस करते हैं। टोटली 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज है। टाइप 1 स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि जब भी ऐसा कोई कैंडल देखो कि जहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ हो और उस कैंडल को एक जो नेक्स्ट कैंडल है उसको रीटेस्ट नहीं किया गया हो, जैसे कि एसएमसी कॉन्सेप्ट में आता है द थिंग्स कॉल्ड व्हाट डू कॉल, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। जब भी ऑर्डर ब्लॉक आता है ना तो वहाँ से एकदम से मार्केट में आपको मोमेंटम देखने के मिलेगा। वैसे ही ये जो कॉन्सेप्ट है ये टाइप 1 स्ट्रैटेजी में आता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे कैंडल पे हाईएस्ट वॉल्यूम से मार्केट ट्रेड किया हो और उसको मार्केट फिर से कभी रीटेस्ट नहीं किया हो। तो जब भी आने वाले दिनों में जब उसको मार्केट रीटेस्ट करेगा उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पर्टिकुलर कैंडल में, लेट बी जूम इट, ओके। इस पर्टिकुलर कैंडल में हाईएस्ट वॉल्यूम तो इस जगह पे हुआ है, इसके बॉटम के साइड पे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ और इसको टेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो अभी भी ये वॉल्यूम अभी भी टेस्ट नहीं हुआ है। तो यू कैन टेक अ रेफरेंस ऑफ दिस वॉल्यूम। इस जगह पे मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अगर इस जगह पे और भी उस तरीके के ऑर्डर अभी भी बाकी हैं तो वो क्या करेंगे, मार्केट को इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके के कैंडल आइडेंटिफाई करो जिस जगह पे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ हो, नेक्स्ट कैंडल इस पर्टिकुलर एरिया में एंटर नहीं किया गया हो, राइट। तो उस तरीके का कैंडल आइडेंटिफाई करो। वहाँ पे क्या करो, इस तरीके के जो रेक्टेंगुलर है वो ड्रॉ करो। जब भी मार्केट नेक्स्ट टाइम जब इस रेंज में आके रिजेक्शन मारेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ से ट्रेंड का कुछ एक्शन या ट्रेंड का कुछ रिवर्सल होने का वगैरह बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है, क्योंकि इस जगह पे हाईएस्ट वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है। जो अल्गोरिदम्स रहते हैं, जो आइसबर्ग ऑर्डर्स रहते हैं, ये ऐसे ही काम करते हैं। जब भी इस पर्टिकुलर प्राइस को ट्रिगर होगा तभी वो अपना ऑर्डर दिखाएंगे। और लास्ट टाइम मैंने कुछ यूएस मार्केट में सीएमई एक्सचेंज का डेटा लेके लेवल 3+ डेटा पे भी काम किया है। हमें दिखता है कि सिर्फ यहाँ पे अराउंड एक 10,000 का वॉल्यूम दिखता है, लेकिन जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं तब यहाँ पे आपको 20,000 से लेके 30,000 का भी वॉल्यूम यहाँ पे दिखता है, एग्जीक्यूशन होने के बाद दिखता है। वैसा क्यों दिखता है? क्योंकि आइसबर्ग ऑर्डर में हाथी के दांत दिखाने के दूसरे होते हैं, खाने के दूसरे होते हैं। वैसे ही सेम टाइम यहाँ पे भी वैसे एक्शंस बना सकते हैं। इसीलिए मार्केट में जब कैंडल फॉर्म होता है तभी एक एनालिसिस करने का कोई फ़ायदा होगा। तो ये रही टाइप 1 स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि मार्केट में कहाँ पे ऐसी एक जगह पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट
ट्रेड किया हुआ हो, जब उसको प्राइस रिस्पेक्ट करके कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट कर रहा है वहाँ पे, तो कुछ आइडिया मिल जाता है वहाँ पे मार्केट में कुछ चेंजेस होने की। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी के लिए आप ट्रेडर डेल की उनकी यूट्यूब के जो वीडियोज़ है वो रेफरेंस में ले सकते हो। और यही सेम स्ट्रैटेजी मैं डिसेंट्रलाइज मार्केट में भी ट्रेड करने के लिए यूज़ करता हूँ, एज वेल एज मार्केट में वहाँ पे स्कैल्पिंग वगैरह करने के लिए यूज़ करता हूँ। बट लिटिल बिट एडवांस स्ट्रैटेजी है, वहाँ पे थोड़ा सा मैंने उसको मॉडिफाई किया है, क्योंकि इस जगह से क्या होगा कि मार्केट में आपको हर बार इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नहीं तो क्या होगा, हर बार इस तरीके का हाईएस्ट वॉल्यूम बनेगा, नेक्स्ट टाइम उसको कुछ मार्केट में वो कैंडल आके उस पर्टिकुलर एरिया में ऑक्यूपाई करेगा। तो इसी वजह से मैंने क्या किया था कि डिसेंट्रलाइज मार्केट में ट्रेड करने के लिए मैंने इसी सेम स्ट्रैटेजी का कुछ एडवांस स्ट्रैटेजी बनाया था, उसमें जो वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट का वो जो कोर्स था उसमें। तो आप क्या कर सकते हो कि इस तरीके की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, जब भी प्राइस इस तरीके का जो आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, जब यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में उस लेवल को प्राइस रिस्पेक्ट करेगा। तो ये थी टाइप 1 स्ट्रैटेजी। इसके बाद आता है टाइप्स 2 स्ट्रैटेजी। टाइप्स 2 स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि जो ट्रेडर है वो क्या देखना पसंद करता है कि मार्केट में वॉल्यूम कहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, एज कोई जब भी कोई प्राइस किसी सपोर्ट पे है या किसी रेजिस्टेंस पे है, ओके, किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे है, जब भी प्राइस किसी रेजिस्टेंस पे जाता है तो क्या यहाँ पे बड़े वॉल्यूम से ट्रेड बनाया जा रहा है क्या नहीं, जब भी कोई प्राइस सपोर्ट पे आता है क्या यहाँ पे बड़े वॉल्यूम से ट्रेड बन रहा है क्या नहीं, इसके बाद कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी को वो क्या बोलते हैं कि द डार्क प्रिंट्स और लाइट प्रिंट्स। इससे क्या होगा कि डार्क प्रिंट्स का मतलब क्या है कि उस जगह पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है, लाइट प्रिंट का मतलब है कि उस जगह पे कम से कम वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में जब भी आपको डार्क प्रिंट्स बनाते हैं, डार्क प्रिंट्स बना के जब प्राइस रिजेक्शन करता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे सबसे बड़े लिमिट सेलर्स होंगे। जब भी कोई डार्क प्रिंट्स बना के मार्केट रिजेक्शन मारता है तो वहाँ पे बड़ा वॉल्यूम से लिमिट बायस कोई बैठा होगा। तो इस तरीके का भी एक टाइप 2 स्ट्रैटेजी है जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर जैसे कि मैंने बोला कि अभी जो 2 मिनट्स पहले यू कैन टेक अ रेफरेंस ऑफ द सुपर ट्रेंड या कोई भी ऐसा जो ट्रेड हो या कोई भी ऐसा इंडिकेटर हो जिसका आप रेफरेंस लेना चाहते हो, आप उस तरीके का रेफरेंस लेके इस तरीके का इन्फॉर्मेशन से आप आराम से वहाँ पे अपना डेटा बिल्ड करके आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो ये होगी दूसरी स्ट्रैटेजी, टाइप्स 2 स्ट्रैटेजी। टाइप्स 2 स्ट्रैटेजी के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा मोमेंटम ट्रेडर कर एक इंडिया का जो हिंदी में जो अपने एक यूट्यूब चैनल है, आप उनके वीडियोस बहुत सारे रेफरेंस ले सकते हो। उन्होंने एक सीरीज़ ही बना दिया है इस डार्क प्रिंट्स और लाइट प्रिंट्स के बारे में, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है अबाउट दिस स्ट्रैटेजी। यू कैन टेक अ रेफरेंस और वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब देयर चैनल, ओके। तो ऑब्वियसली वो हमेशा बोलते हैं कि जो हार्ड डार्क प्रिंट्स है और लाइट प्रिंट्स है मार्केट में उनका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता रहता है। तो उसी वजह से मार्केट का जो कैंडल क्लोजिंग का और उस पर्टिकुलर वॉल्यूम उस जगह पे आने का कुछ ना कुछ मीनिंग रहता है। तो आप यू कैन टेक अ रेफरेंस, आप उस पर्टिकुलर मोमेंटम ट्रेडर्स के बारे में आप रेफरेंस ले सकते हो और आप वहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइप 2 स्ट्रेटजी के बारे में आप वहाँ पे सीख सकते हो। तो थर्ड टाइप क्या आती है कि जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि पर्टिकुलरली डेल्टा और फुटप्रिंट को कंबाइन करता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि मार्केट में मुझे और ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगा और कुछ नहीं। एंड मैं भी क्या करता हूँ कि कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स का भी रेफरेंस लेता हूँ और कुछ ज़्यादा कन्फर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप फुटप्रिंट पे ट्रेड कर सकते हो, ओके, लेकिन डेल्टा पे ट्रेड नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ डेल्टा को देख के ट्रेड किया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर सिंगल कैंडल पे एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है देन आप कंप्लीटली एक रॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो इस पर्टिकुलर जगह पे है इतना सारा सेलिंग डेल्टा लेकिन कैंडल ग्रीन में क्लोज हुआ है, तो इस जगह पे आप क्या करना पसंद करोगे? तो समवॉट इट इज़ वेरी हार्ड टू डिफाइन। तो इसीलिए सिर्फ डेल्टा पे ट्रेड करना वाज द फुलिशनेस। आई नो कोई ऐसा जो ट्रेडर या कोई ऐसे मेंटर है जो इसके बारे में बता रहे हैं कि जब भी आपको बड़े वॉल्यूम से जब डेल्टा आता है तो मार्केट में एंट्री करो। मैं कंप्लीटली उनके अपोजिट साइड ट्रेड करता हूँ। जब भी मार्केट में मुझे सबसे बड़ा डेल्टा आता है ना, मैं मार्केट से निकल जाता हूँ। तो आप इस तरीके से मार्केट में फुटप्रिंट और डेल्टा को कंबाइन कर सकते हो कि जैसे कि ये मार्केट में जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा आर मार्केट में एफर्ट मेकर जो मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाना चाहते हैं, एंड दीज कैंडल्स आर रिजल्ट,
ओके। तो मार्केट में ये क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस तरीके से आपको डेटा में यहाँ पे आपको कंबाइन करके आपको एक बहुत ही रिफाइन तरीके से मार्केट में आपको डेटा निकालना पड़ेगा, और जो भी एनालिसिस है इसके बेसिस के ऊपर आप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि एक एडिशनल कंफर्मेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी के लिए यू कैन टेक अ रेफरेंस, आप रेफरेंस ले सकते हो माइक कोल्टॉस सर की, उनके खुद की यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, राइट। तो ये थी 3 स्ट्रैटेजीज़ जो ऑर्डर फ्लो में आपको ज़रूर सीखना चाहिए, और उनके जो रेफरेंस है, रेफरेंस लिंक भी मैंने दिया है, व्हाट यू कॉल दैट, रेफरेंस भी दिया है। आप उनके पर्टिकुलर चैनल्स पे जाके उनके वीडियोज़ वगैरह आराम से देखें, और अपनी ट्रेडिंग जो भी ट्रेडिंग का जो एंट्री करने का जो एज है आप और रिफ़ाइन कर सकते हो। तो ये सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में, आप अगर आपको कुछ भी डाउट्स होंगे तो देन आप यहाँ पे पिंग कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और या दैट्स इट। यही सब कुछ इस वीडियो में। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए हैव हैप्पी ट्रेडिंग।